बिफरा दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने झंग में तबाही मचा दी। लोग बेसरो सामान हैं, घर तबाह हो गए हैं। पानी में डूबी रहने से फसलें गड़सड़ गई हैं। पानी सूखने में कई दिन लगेंगे। जमीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता हैं। बस्ती मुस्लिम शेख मौजा मगियाना में घर बर्बाद हो गए हैं। 3 मकान गिर गए हैं। मुतादिद दीवारें भी गिर गई हैं। सैलाबी पानी के सबब जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मुतासिरीन रोटी रोजी से भीग गए। आपको बता रहे हैं बिफरा दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने झंग में तबाही मचा दी है। लोग बेसरो सामान हो गए हैं। घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। पानी में डूबी रहने से फसलें गड़सड़ गई हैं। पानी सूखने में कई दिन लगेंगे। जमीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता हैं। बस्ती मुस्लिम शेख मौजा मंगियाना में घर बर्बाद हो गए हैं। 3 मकान गिर गए हैं। मुतादिद दीवारें भी गिर गई हैं। सैलाबी पानी के सबब जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मुतासिरीन रोटी रोजी से भीग गए। आपको बता रहे हैं सैलाब की सूरत हाल के बारे में। बिफरे दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने झंग में तबाही मचा दी। लोग बेसरो सामान हो गए हैं। घर बार तबाह हो गया है। पानी में डूबी रहने से फसलें गलसर गई हैं। पानी सूखने में कई दिन लगेंगे। जमीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता हैं। बस्ती मुस्लिम शेख मौजा मंगियाना में घर बर्बाद हो गए हैं। 3 मकान गिर गए हैं। मुतादिद दीवारें भी गिर गई हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बस्ती मुस्लिम शेख के मौजूद हूँ। इसे बस्ती जोया भी कहा जाता है और इसमें मुतअद्दद घर जो हैं वो इस सैलाबी पानी की वजह से और बारिशों की वजह से मुतासर हुए हैं। मुतअद्दद दीवारें जो हैं वो गिर चुकी हैं और यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मफलूज दिखाई देते हैं। मैं अली से कहूँगा सबसे पहले तो इस बस्ती के अंदर जो पानी इस वक्त मौजूद है वो दिखाया जाए। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस बस्ती के अंदर जो है वो पानी मौजूद है। मुतअद्दद दीवारें इन इलाका मकीनों की नहीं हैं। हिफाजती दीवारें जो बाहर मौजूद थीं वो गिर चुकी हैं। मुतअद्दद छतें भी जो हैं वो इस सैलाबी पानी की वजह से मुतासर हुई हैं, जिस वजह से इलाका मकीनों को खासी जो है वो परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं। सैलाब के सबब मेहनत मजदूरी से भी ये गए हैं और इस वक्त इनके घरों के चूल्हे भी जो हैं वो ठंडे पड़ रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइएगा, इस हवाले से क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? मुतअद्दिद दीवारें गिरी हुई हैं और छतें भी कई घरों की नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये तकरीबन सैलाब को 1.5 महीना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। तो इससे ये जो सारे इलाके वाले हैं ये तकरीबन मेहनत मजदूरी करते थे, उस वजह से ये बहुत मुतासर हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे गरीब लोग हैं। तो किसी आदमी ने, चाहे एमपीए है चाहे एमएन है, किसी ने इधर आके कोई दाद रसी नहीं की, किसी ने आके पूछा नहीं है। तो दूसरी बात, ये वोटों के वक्त आ जाते हैं जब वोट मांगने हो, और वोटों के बाद सिर्फ जब 5 साल होंगे ना तो फिर आएंगे, चक्कर लगाएंगे। तो इस वक्त किस तरह रोज़मर्रा के जो ज़रूरियात हैं, जो घर में राशन है, जो जानवरों का चारा है, वो किस तरह पूरा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। कोई किधर से ले आता है, कोई किधर से ले आता है। यहाँ पर हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ना मजदूरी है, ना जानवर का राशन है, कोई चीज़ नहीं। मेरे इंसान है तो वो खाने पीने से बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और दूसरा मजदूरी का ही बहुत मुश्किलात है। हर निक्के निक्के बच्चे किसी के बीमार हो चुके हैं इस सैलाब की वजह से। बुखार है, कोई एमपी है, कोई एमएन है, कोई इमदाद के लिए नहीं आ रहा। जो बच्चे बीमार हैं उनकी अद्वियात कहाँ से लेने जा रहे हैं आप? किस तरह दवाई और सेहत और इलाज मुआवजा चल रहा है? बहुत मुश्किलात, हम शहर से जाते हैं, बहुत मुश्किल से लेके आते हैं। जिस हर तरीके से कोई बच्चों को लेके जा रहा है, कोई लेके आ रहा है, इस तरह दवाई लेके आते हैं शहर से। आप इस हवाले से बताइए, क्या कहना चाहेंगे? भाई कोई नहीं है। जी बिल्कुल, सादा लोग हैं ये। गुफ्तगू से भी इज्तनाब कर रहे हैं, लेकिन ये एक बात तय है कि इस इलाके की जो सूरत हाल हमने आके देखी है कि मुतलका जो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से इस इलाके का दौरा नहीं किया गया। जो महकमा रेवेन्यू से मुतलका अफराद हैं उनकी जानिब से इस इलाके का दौरा नहीं किया गया। और ये भी नज़र आ रहा है कि जो बच्चे बीमार हैं उनके इलाज मुआवजे में इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास राशन का कोई बंदोबस्त नहीं है, जानवरों के लिए चारा इनके पास मौजूद नहीं है। जो खुश्क चारा, जिसे तूड़ी भी कहा जाता है, भूसा भी कहा जाता है, वो महफूज किया गया था, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है। और जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, इसके साथ साथ जो फसलें हैं वो भी इस इलाके में तबाहाली का शिकार दिखाई दे रही हैं। और अभी तक 1 हफ्ता लग रहा है, नज़र आ रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा। और अगर खुदा न खास्ता मज़ीद पानी आता है तो इस इलाके में मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। जी
हालिया सैलाब से मुल्क भर में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। एफबीआर ने प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी है। मकामी मंडियों में प्याज और टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म का प्याज और टमाटर की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म सामने आया है। टैक्सेस और ड्यूटीज की छूट से प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। आपको बता रहे हैं, हालिया सैलाब से मुल्क भर में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। एफबीआर ने प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी है। इसी बारे में बात कर लेते हैं रिजवान नकवी से। जी बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, एफबीआर ने कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज और टमाटर की दरामद पर 2 एसआरओ जारी कर दिए हैं। प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी गई है। हालिया सैलाब से मुल्क भर में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मकामी मंडियों में प्याज और टमाटर की किल्लत पैदा होने के बाद कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर आज़म ने लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए प्याज और टमाटर की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया था, जिसपे टैक्सेस और ड्यूटीज की छूट से प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। वफाकी हुकूमत की हिदायत पे एफबीआर की जानिब से टमाटर और प्याज की दरामद पर 31 दिसंबर 2022 तक तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज से इस्तिस्ना दे दिया गया है। जी, टैक्सेस और ड्यूटीज में छूट दे दी गई है। रिजवान नकवी बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब की तबाहकारियों के असरात यूटिलिटी स्टोर्स पर भी पड़ने लगे। फैसलाबाद शहर की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाना चैलेंज बन गया। घी, दालें, चावल और दीगर अशिया ज़रूरिया की यूटिलिटी स्टोर्स पर शदीद किल्लत, शहरी चक्कर काटने पर मजबूर, हुकूमत पर फट पड़े। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत है। सब्सिडी वाला घी, आटा, चावल, दालें और मसाला जात जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर से नायाब हो चुके हैं। शहरी चक्कर काटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि बार बार यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं लेकिन अशिया खुर्दनोश जो है वो नहीं मिलती। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, अशिया खुर्दनोश ना मिलने की वजह से क्या परेशानी है, क्या कहें? परेशानी यही है कि जब भी आते हैं नहीं मिलता, कभी रश ज़्यादा होता है तो कभी कह देते नहीं है। बस यही है, जब भी आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। कभी जी बिल्कुल, चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं लेकिन अशिया नहीं मिलती। और भी हैं शहरी। जी आप बताइएगा, क्या कहते हैं, क्यों चीज़ें नहीं मिल रही? कहते नहीं क्या लेने आए? घी, चीनी, इस तरह चीज़ें। अगर चीज़ें नहीं मिलती तो क्या परेशानी होती है? हुकूमत से क्या मुतालबा है? उन्हीं को दुकान से ले लेंगे, पहले भी वहाँ से ही लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ना, इसलिए। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ जो है वो लेने के लिए शहरी यहाँ पर आते हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती। और भी शहरी हैं। जी बताइएगा, अगर सस्ती चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती तो क्या कहते हैं, क्या परेशानी होती है, क्या मुतालबा करें? आने जाने में आपको पता है तेल इतना महंगा है, ठीक है, तो गरीब आदमी क्या करे, इधर आते हैं चीज़ें पूरी मिलती नहीं है, ठीक है। तो परेशानी है इंसान को, जब आते हैं हम चीज़ के लिए, चीज़ मिलती नहीं। जी बिल्कुल, चीज़ों के लिए आते हैं लेकिन चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया की किल्लत है। फजील अहमद बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ताजिर बरादरी पेश है। बूमा की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए पहले इमदादी खेप रवानगी के लिए तैयार है। इमदादी खेप पाक आर्मी के तवस्सुत से सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचाई जाएगी। आपको बता रहे हैं, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ताजिर बरादरी पेश है। इसी बारे में बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान, सिंध और जो KPK के इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, पंजाब के जनूबी इलाके हों, पाकिस्तान की जो आवाम है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो इमदादी कामों में जो है वो हिस्सा ले रही है। इसी तरह जो एबोमा जो है वो भी पेश नज़र आ रहा है। आज यहाँ एबोमा के हेडक्वार्टर से जो है वो इमदादी सामान फोर्ट्रेस भेजा जा रहा है, जो कि आर्मी के तवस्सुस के साथ जो सैलाब मुतासरीन है उन तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन एबोमा मलिक आरिफ एहसान मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, सामान भेजा जा रहा है, इमदादी सामान भेजा जा रहा है, खैमा जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम बड़े खुश हैं कि हम अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन ख़ानदानों के लिए कि जो मुश्किलात का शिकार हैं, हम एक ट्रेड एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन होने के नाते से हम अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं और हम वो चीज़ें जो जिनकी वहाँ ज़रूरत है, खैमा जात हैं, राशन है, वो हम आज इनको
पहली खेप हमारी जा रही है और इंशाल्लाह ये कंटिन्यूशन जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स ने दिल खोल कर एहतियात दिए हैं और ये हम अब दूसरे तीसरे दिन भिजवाते रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी की तवसत से ये सामान आज लाहौर पहुँचेगा और वहाँ से ये बलूचिस्तान रवाना होगा। सर इस हवाले से पार्टिसिपेशन जो है वो दूसरे ज़ाहिर बात है जो ताजिर हैं वो रहनुमा इंस्पायर भी होंगे, मदद के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्या कहना चाहिए? जी, इसमें मैं समझता हूँ कि जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये ऐसा वक्त है कि हमें आपस के सारे इख्तलाफात बुलाकर पॉलिटिकल बालादस्ती जो है उसको नीचे रखकर सिर्फ कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और पाकिस्तान के उन अवाम के लिए जो इस वक्त मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, उनके लिए दिल खोल कर जो एहतियात देने चाहिए, कलेक्ट करने चाहिए और हकदारों तक उनका हक पहुँचाना चाहिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब का यही कहना है कि जो ज़ाती इख्तलाफात हैं उनको पसे पुष्ट डालकर जो कौमी यकजहती है और इस वक्त में जबकि सैलाबी पाक आर्मी भी सलाह मुतासिरीन की खिदमत के लिए पेश है। मोहम्मद अली नारू बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FDA अफसरान की अदम तौज़ी, शहर के मास्टर प्लान की फाइलें कूड़ेदान में फेंक दी गईं। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में अहम रिकॉर्ड कबाड़ की नज़र हो गया। शहर के मास्टर प्लान की फाइलें, डेवलपमेंट विंग प्लान, अहम कानूनी केसेस की फाइलों समेत अहम फाइलें कूड़े की रद्दी में फेंक दी गईं। आपको बता रहे हैं FDA की नाअहली के बारे में। FDA अफसरान की अदम तौज़ी, शहर के मास्टर प्लान की फाइलें कूड़ेदान में फेंक दी गईं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। इमरान असलम मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हकाम की अदम तवज्जो के बायस फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में मास्टर प्लान और अहम तरीन जो फाइलें हैं वो कबाड़ में रख दी गई हैं और जितना भी रिकॉर्ड था जिसमें ला ब्रांच है उसके साथ साथ फैसलाबाद के डेवलपमेंट विंग का रिकॉर्ड है वो भी कबाड़ में रख दिया गया है। रिकॉर्ड रूम की कमी के बायस जहां अहम तीन फाइलें कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये देख सकते हैं कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में अहम तरीन जो रिकॉर्ड है वो कबाड़ में रखा गया है, जिसमें कुर्सियाँ और रिकॉर्ड रूम्स में दीगर जितनी भी जो है वो मशीन्स हैं वो कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन ताहाल यहाँ पर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसको वह महफूज रखा जाए। और दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो वादसा के रिलेटेड है। FDA की फाइलें रद्दी में दे दी गई। इमरान असलम बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग कंपनी के इश्यूज कम ना हो सके, ताजिरों दुकानदारों के लिए कारोबार करना दुश्वार होने लगा। पार्किंग कंपनी सिर्फ फीस इकट्ठी करने पर मरकूज है, काम में अदम दिलचस्पी का रवैया सामने आने लगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग कंपनी के इश्यूज कम ना हो सके। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें फैसलाबाद में तो यहाँ पर पार्किंग का मसला बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों के पास गाड़ियाँ और बाइक्स तो आ रही हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से पार्किंग के हवाले से कोई लायामल नहीं बनाया जा रहा, जिस वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बाइक गाड़ियाँ कहाँ पार्क की जाएँ, स्पेशली 8 बाज़ारों में ये इशू संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। तो इस हवाले से दुकानदारों से बात करते हैं। जी बताइएगा किन मसाइल का सामना आपको? ये फैसलाबाद के अंदर 8 बाज़ारों में जो पार्किंग का मसला, बिलखुसूस जो पार्किंग अथॉरिटी बनाई गई है उसका कोई सुलो जवाबत नहीं है। दुनिया भर में जहाँ भी कमर्शियल एरिया होते हैं वहाँ पर पार्किंग ममनू होती है, लेकिन हमारे ये मुल्क का अनोखा कानून है कि जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पर इन्होंने पार्किंग को बनाकर कानूनी तौर पर इन्होंने पर्चियाँ वगैरह लगा दी हैं। और ये पूरा 80 फुट का जो बाज़ार है, 80 फुट के बाज़ार में से 40 फुट एक तरफ से, 15 फुट एक तरफ से इन्होंने घेर लिया और 10-12 फुट जो है ये लोगों के लिए चलने फिरने के लिए और उसमें कारें लगा देते हैं। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल बहुत संगीन और गंभीर हैं। लोगों के लिए सांस लेना, चलना फिरना दुश्वार हो चुका। अभी पिछले दौर में इन्होंने कुछ पार्किंग प्लाजे बनाने के बारे में सोचा था, तो वो 3-4 जगह जो इन्होंने चॉइस की थी वो पुराना दफ्तर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उस जगह पर अमीरपुर बाजार में वो सामने इमाम बारगाह के सामने एक प्लाट उसका, और इसी तरह एक जगह पर पार्किंग के बुरे हालात है। अब्दुल रहमान बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका। नए मीटर्स के ख्वाहिशमंद सारिफीन की सुनी गई। फेस्को में 850 किलोमीटर VP फायर और नए 40 मीटर्स आ गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर मटीरियल मैनेजमेंट ज़ुहैब रहमान का कहना है कि सब डिवीजन दफातर को कनेक्शंस के एतबार से नया मटीरियल फ्राहम किया जा रहा है। इसी बारे में बात कर लेते हैं वैस अली से। जी बताएगा वैस।
जी बिल्कुल, नए कनेक्शंस के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर फेस्को की जानिब से नए मीटर्स खरीदे गए हैं, नई पीवीसी वायर जो है वो खरीदी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर एमएम ज़ुहैब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितना मटीरियल जो है वो खरीदा गया है। अच्छा सर, मैं ये बताइएगा कि कितने मीटर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं और पीवीसी वायर जो है वो कितनी खरीदी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मिकदार में सिंगल फेज मीटर अवेलेबल हैं और न्यू कनेक्शन के लिए हमारे पास पीवीसी भी अवेलेबल है। टोटल हमारे पास 40,000 जो है सिंगल फेज मीटर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, जो कि हमारे फेस्को के 5 सर्किल्स मियाँ वाली, जंग, सरगोदा और फैसलाबाद की 2 सर्किल फर्स्ट एंड सेकंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिससे जो है हमारे जो 1 मंथ के अंदर जो भी हमारे सिंगल फेज मीटर के कनेक्शन है वो इंशाल्लाह एनर्जाइज हो जाएंगे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पीवीसी भी वाफिर मिकदार में है, जो कि तकरीबन 850 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं इन कनेक्शंस को एनर्जाइज करने के लिए। थैंक यू। तो ये जो नए मीटर्स और पीवीसी वायर है, ये सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को जारी भी की जा रही है क्या कहीं सवाल? आज का जो मेरे पास स्टेटस है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 में से 35,000 के करीब जो मीटर्स जो हैं वो फील्ड्स में पहुंच चुके हैं। 5,000 मीटर्स मेरे पास आज मौजूद हैं फील्ड्स में, इंशाल्लाह वो भी आज के दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 40,000 के 40 मीटर कंज्यूमर नए मीटर्स फ्राहम किए जाएंगे। सारिफीन के लिए अच्छी खबर सामने आई, वैसे लिए बताए थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग समेत पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। काश्तकारों को ज़र अलाक की खरीदारी पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। दरख्वास्त गुजार 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 25 एकड़ रकबे का मालिक हो। आपको इस बारे में मजीद जान लेते हैं। मुबशर हसन नकवी मौजूद है हमारे साथ, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग समेत पंजाब भर में काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब ने फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मशीनरी पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा ज़राअत टोबा टैक्सिंग को भी हदायत मौसूल हो गई हैं और इस हवाले से काश्तकारों से अब दरखास्तें भी वसूल की जाएंगी। तर्जुमान टोबा टैक्सिंग इंतजामिया शहबाज अंसारी से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि ये जो आपको हदायत मौसूल हुई है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहिब की तरफ से ये इकदाम उठाया गया है। पहले भी उनकी पॉलिसी हमेशा किसान दोस्त रही है, जिसके तहत उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब फैसला किया गया है कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मशीनी तरीक़ाकार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और किसानों को इस पर सब्सिडी देने का फ़ैसला किया गया है। किसान जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं उनको 60% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रकम 5 लाख रुपए है। इसके लिए जो लास्ट तारीख है, आखिरी तारीख है, वो 17 सितंबर है। 17 सितंबर तक किसान वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उनको फिल करके 100 रुपये स्टाम्प पेपर के साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। बल्कि ये फॉर्म डिस्ट्रिक्ट का जो मशीनरी पर सब्सिडी दी जाएगी। मुबशर हसन नकवी बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के वाइट रोज स्कूल्स में सैलाब-ज़दगान की इमदाद के लिए राशन भिजवाने की तैयारी, बच्चे और असातिज़ा मिलकर राशन पैक तैयार करने में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से, जी बताइएगा। जी, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों से जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनकी इमदाद के लिए हर तरफ जो है वो इंसानी खिदमत का जज्बा लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि उन इलाकों में इमदादी सामान जो है वो भिजवाया जाए। इस हवाले से आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स की मदद से ज़्यादा इमदादी सामान इकट्ठा करके उन इलाकों में भिजवाएंगे। इस हवाले से वाइट रोज स्कूल्स की तमाम ब्रांचेस में बच्चों और असातिज़ा की मदद से बाल्टियाँ जो हैं उनमें राशन का जो सामान है वो इकट्ठा किया गया है ताकि उन इलाकों में इमदादी सामान जो है भिजवाया जाए महफूज तरीक़ा से। इस हवाले से बच्चों ने, असातिज़ा ने भरपूर पार्टिसिपेट किया और 200 से ज़ायद जो ख़ानदानों के लिए बाल्टियों का अरेंज किया जिसमें तमाम अशिया ज़रूरिया मौजूद है। इस हवाले से डायरेक्टर वाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि यकीन तौर पर इस वक्त उन लोगों को हमारी इमदाद की ज़रूरत है, तमाम ही लोग, तमाम ही तबकात इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों का जज्बा भी हमने देखा कि बच्चे खुद चीज़ें पैक कर रहे हैं, टीचर्स उनकी मदद कर रहे हैं और घरों से राशन लेकर आए हैं बच्चे, क्या कहते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इतना खुश हूँ इस कौम के जज्बे को और ख़ासकर इन बच्चों के जज्बे को देखकर कि किस तरीके से लोग अपने बहन भाइयों की अमदाद के लिए निकले हैं और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में छोटे छोटे बच्चे हैं। उनमें ये एहसास है कि हमारे बहन भाई किस तरीके से बेसरोसमानी का शिकार हो गए।
اس پہ جہاں گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے وہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی اس سے پیچھے نہیں ہے. الائنس کے پلیٹ فارم پر ہم نے جو ہے یہ ارینج کیا ہے اور ماشاءاللہ اس وقت ہم جو فرسٹ جو ڈونیشن ہے جو جا رہی ہے الائنس کی طرف سے اور وائٹ روز اسکول سسٹم الائنس کی طرف سے تو 600 سے ابو جو خاندان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ماشاءاللہ ارینج ہوا ہے، جس میں وائٹ روز اسکول سسٹم نے جو ہے وہ تقریباً 200 سے اوپر جو خاندان ہیں ان کے لیے راشن کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فرسٹ آف آل اپنے قوم کے نونہالوں کو جن میں یہ جذبہ ہے اور ٹیچرز کو، اساتذہ کو جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور یہ جو ہے وہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جوش و جذبے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل یقینی طور پر جذبہ جو ہے وہ اس قوم میں کمی نہیں ہے. اس جذبے کی انسانی خدمت کا جو جذبہ ہے اس کے تحت فیصل آباد کے وائٹ روز سکولز میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے راشن بھجوانے کی تیاریاں جاری ہیں. جہانگیر اشرف بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بچے بھی میدان میں آ گئے. الخدمت فاؤنڈیشن نے البدر لائسیم میں امدادی کیمپ لگایا تو بچوں نے بھی پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے اپنی جیب خرچ سے ان کی مدد کی. البدر لائسیم کے بچوں نے 2 دن میں 3 لاکھ روپے جمع کر لیے. اسی پر بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے. جی بتائیے گا وسیم. جی بالکل، جنگ میں سیلاب متاثرین پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کا جذبہ لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے بچے آج پہنچے ہیں البدر لائسیم سکول میں. یہاں پر انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کلیکشن کی ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن کو جو ہے یہ ساری کلیکشن جمع کروائی ہے. ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن سے طارق صابری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، آج آپ البدر لائسیم سکول میں آئے ہیں، یہاں پر کلیکشن کی ہے، اس کے علاوہ جنگ میں ٹوٹل اب تک کتنی کلیکشن کر لی ہے؟ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن جھنگ نے مختلف اپنے اداروں میں جا کے گلی محلے میں مختلف شہر میں کیمپس لگا کے الحمدللہ 40 لاکھ کے قریب ہم نے اماؤنٹ اس وقت کلیکٹ کی ہے اور اس میں راشن بھی موجود ہے، ادویات بھی موجود ہیں اور خشک فوڈ بھی موجود ہے. جی بالکل، 40 لاکھ کے قریب جو ہے یہ رقم اکٹھی کی گئی ہے. ہمارے ساتھ میر قاسم نیازی صاحب موجود ہیں. سر آپ بتائیے گا، آج آپ نے البدر لائسیم سکول میں کیمپ لگایا تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ باقی عوام کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں. اس وقت حالت زار ہے ان کی اور وہ لوگ جو بالکل متاثرین کے لیے البدر لائسیم اور الخدمت فاؤنڈیشن جھنگ نے مل کر کام جاری رکھا ہوا ہے. وسیم عزیز بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.